यस, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आज अपन पढ़ते हैं पाठ 6, स्वस्थ तन सुखी जीवन। ठीक है, तो इसमें दादाजी आपको साफ सफाई के बारे में बताएंगे। ओके, अब जिसके पास बुक है वो बुक खोल के बैठ जाओ, और नहीं है तो वो ध्यान से सुनो। ठीक है, शाम हो गई, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। ठीक है, दादाजी चौक कहाँ पर बैठे हैं? चौक में। और किसके ऊपर बैठे हैं? मुड्डे के ऊपर। ठीक है, दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो क्या कर रहे थे? मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। बच्चे क्या कर रहे थे? मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। आखिर सुषमा ने उनको बीच में जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो 2 बातें काम की सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी, चलो तीनों चलो बाहर। ठीक है, उनकी मम्मी आई और उन्होंने बोला, मुड्डा मतलब वो बांस के वैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसको, बांस की सीखें नहीं होती जिसमें कुल्फी आती थी, है ना, तो उसकी उन सीखों से बना हुआ बांस का होता है मुड्डा। ठीक है, यहाँ 200 फुट बाईपास पे ये सांगनेर मोड़ है ना, यहाँ पर बहुत सारे रखे रहते हैं, जहाँ पर रावण बनते हैं ना, रावण मंडी है यहाँ 200 फुट बाईपास पर, उस साइड वहां पर बहुत सारे बांस की चीजें रखी रहती हैं। यस, बांस की चेयर बेटा अलग होती है, मुड्डा वो गोल गोल टाइप स्टूल जैसा होता है, चेयर अलग होती है। ठीक है, चेयर की तरह होती है और मुड्डा होता है स्टूल की तरह उसको। ओके, तो फिर वो बच्चे बोले कि हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, दादाजी की हर बात पते की होती है। पते की मतलब कि हर बात काम की होती है उनकी। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। ठीक है, कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा, और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे, वो तीनों बच्चे तीनों बच्चे वो आ गए। कौन कौन आया था? तोशी, बिट्टू और हनी। और फिर वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। ठीक है, किराएदार के बच्चों का क्या नाम था? खुशी और अनु। तो इस तरीके से कितने बच्चे हो गए? 5 बच्चे हो गए। उनके हाथ साफ नहीं थे। अब जो किराएदार के बच्चे आए थे उनके हाथ कैसे थे? गंदे हो रखे थे, पांव भी गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें जो है ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन आई। मतलब उनको देखते ही दादाजी ने एकदम घृणा से कहा, एकदम से देखा उन्होंने, तो वो बच्चे समझ गए। ओके, वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी और अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। और वैसे भी लास्ट 6 मंथ से अपन लोग सफाई पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं ना। जो बच्चे पहले बार बार हाथ नहीं धोते थे, अब बार बार हाथ धोते हो ना आप लोग, या नहीं धोते हो? यस, और कहीं बाहर जाते हो तो सैनिटाइज करके जाते हो अपने आप को, हाथों को, है ना। तो लास्ट 6 मंथ से अपन सब लोग सफाई पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और बाहर की चीजें खाना भी बंद हो गया ना। सारी चीजें घर में बनाकर ही खाते हो ना, या अभी भी बाहर की चीजें खाते हो? यस, ठीक है, तो दादाजी सफाई के बारे में ही बता रहे हैं। वे कहने लगे कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है और सफाई हमें बचाती है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। ठीक है, अब जो पहले बच्चे बाहर की चीजें खाते थे, अब पिछले 6 महीनों से सब लोग घर में ही सारी डिश बना के खा रहे हैं ना, और घर से बाहर जाना, फालतू बाहर जाना तो बिल्कुल ही बंद हो गया सबका। ठीक है, तो बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। ठीक है, दादाजी ने शाबाशी दी। अब दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई।
अच्छी तबीयत तो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। तंदुरुस्त यानी हमारी तबीयत अच्छी हो, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमको सारी चीजें अच्छी लगती हैं। हंसने हंसाने का मन करता है और रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं। हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। अब बिट्टू क्या बोला कि दादाजी खाना भी अच्छा लगता है अगर हमारी नींद भी पूरी हो और हम स्वस्थ होते हैं तो। और जब हमारे कोई फीवर आ जाता है या कोई हमारी तबीयत खराब होती है, वेरी गुड, ठीक है, तो अपन को खाना भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना भूख लगती है और ना नींद आती है। चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियां आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा कि काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। तुम्हें मालूम है ना कि काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। वेरी गुड दित्या, लिपिका, ठीक है। एक्सरसाइज भी डेली करनी चाहिए, साइकिलिंग भी एक एक्सरसाइज ही है। फिर है, इससे त्वचा के छिद्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अपन के जो पसीना निकलता है उससे क्या हो जाता है, धूल लगती है अपने शरीर पर और पसीने दोनों मिलके क्या बन जाती है, मैल बन जाता है और उससे हमारे जो रोम छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। अब हनी क्या बोला कि पसीना आ जाता है तो क्या होता है, उसमें से बदबू आती है। हाँ बेटे, इसीलिए हम रोजाना नहाएं। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए और सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। यानी दांत डेली कितने टाइम साफ करने चाहिए, 2 टाइम। ओके। लेकिन बाहर साइकिलिंग करने जाते हो तो मास्क लगा के जाते हो या नहीं जाते हो? यस, बाहर अगर साइकिलिंग करने या घूमने कहीं भी जाओ तो मास्क क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। फिर है, हफ्ते में 2 बार नाखून काटें और शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले कि हमको क्या क्या अच्छी आदतें करनी चाहिए। 2 बार दांत साफ करने चाहिए, हफ्ते में 2 बार नाखून काटना चाहिए। अगर 2 बार नहीं काट सकते हो तो हफ्ते में वीकली 1 टाइम तो काटना चाहिए, ठीक है। और शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ स्वच्छ रखने चाहिए। हमें बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, गंदे कपड़ों में क्या हो जाता है, कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए और हमें घर भी कैसा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली। सुषमा किसका नाम था, उन तीनों बच्चों की माँ का नाम था, ठीक है। सुषमा आकर बोली कि हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर फर्श पर और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणु के फैलने का डर रहता है। सफाई
सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है। अगर पानी नालियों में अगर अपन अच्छे से पानी नहीं डालें तो वहाँ पर कीचड़ जमा हो जाती है और फिर वहाँ पर क्या आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े। और बारिश के मौसम में तो बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलते हैं, है ना। वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। अगर नालियां साफ नहीं होंगी, वहाँ पर कीचड़ जमा हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, कीटाणु आ सकते हैं, यानी मक्खी मच्छर। दादाजी ने यह भी कहा कि खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, चैट बॉक्स पर लिख के बताओ जल्दी से। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? यस, वेरी गुड। ठीक है, रोज हमको धूप का सेवन भी करना चाहिए क्योंकि धूप से हमको विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध होना चाहिए, पानी को छानकर पीना चाहिए और पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से भी हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, हम गंदा पानी पीने से भी क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुमने, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती हैं। ठीक है, पानी में भी बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा की आवाज आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। ठीक है, अब उसकी मम्मी की आवाज आई कि अगर आप सब लोगों की बातें हो गई हो तो मैं आप सबको खाना लगा दूं। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। ठीक है, पहले भी ये करते थे, फलों को और सब्जियों को धोकर खाते थे। और पिछले 6 महीनों से तो अपन सब्जियों को लाने से पहले क्या करते हैं, लाते हैं घर में, अंदर रखने से पहले भी उसको अच्छे से बाहर धोकर तभी घर के अंदर लेकर आते हैं ना। नहीं, पहले तो फिर भी ऐसा करते थे कि अपन सब्जियां लाते थे और थोड़ा सा देख के उनको फ्रिज में रख देते थे, लेकिन अब तो कोई भी चीज बिना धोए घर के अंदर नहीं आती। कोई छोटी से छोटी चीज भी आती है ना तो वो पहले क्या करना पड़ता है, धो के आना पड़ता है। बिल्कुल, ठीक है। फिर है, फल और सब्जियों का उपयोग धोकर करने में समझदारी है। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। यानी फल हमको तभी काटने चाहिए जब हम खा रहे हो, ऐसे नहीं कि पहले से हम उनको काट के रख दें। और क्योंकि उन पर क्या होता है, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपन को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं वो। अपन सोचते हैं ये जगह बिल्कुल साफ सुथरी है, लेकिन वहां पर भी क्या होता है, बिल्कुल बारीक बारीक जीव होते हैं। विद्यालय में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है, दादाजी कहते गए। खाना लगा तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में ठीक है, रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हों जिनमें शारीरिक व्यायाम हो। ठीक है, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल। अब आजकल क्या करते हो आप, लूडो भी मोबाइल में ही देख लेते हो ना, खेल लेते हो। आजकल लूडो भी मोबाइल पर ही खेलते हो ना। ठीक है, तो हमें खेल ऐसा लेना चाहिए जिससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी हो। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। ना चिढ़ें, ना गुस्सा करें और ना ही चिंता करें। धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ठीक है, तो ये अपना पाठ हो गया कंप्लीट। अच्छा लगा आप सब लोगों को?